अभय, वैभव और विजय तीनों अपने गांव वापस आए थे। तीनों बहुत खुश थे क्योंकि जब से वो तीनों नौकरी पर गए थे, आज पहली बार वो तीनों एक साथ अपने गांव लौटे थे। भाई विजय, आजकल क्या चल रहा है? सुना है तुझे बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई है, बहुत मजे कर रहा है आजकल। नहीं भाई, कुछ खास नहीं, बस गुजारा हो रहा है। हाँ, लेकिन किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हाँ भाई, तुम तो मजे ही ले रहे हो। चलो जो भी है सही है। आज इतने समय बाद मिले हैं तो क्यों ना शाम को दारू पार्टी की जाए। ये तो बहुत अच्छा सोचा तूने, बहुत मजा आएगा यार। लेकिन पार्टी करेंगे कहाँ? वही अपना पुराना ठिकाना, वही पुराना खंडहर। चलो ठीक है, आज रात हम वहीं मिलते हैं। तीनों दोस्त शाम को खाने पीने का इंतजाम करके पुराने खंडहर चले जाते हैं और एक दूसरे से बातें करते करते पार्टी एंजॉय करते हैं। यार शहर में वो मजा कहाँ जो दोस्तों के साथ यहाँ आता है। शहर में तो सब मतलबी लोग रहते हैं, मतलब से खाते पीते हैं। बात तो तू सही कर रहा है यार। वैसे भी पुराने दोस्तों के साथ बहुत मजे आए हैं। हाँ, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारी फैमिली हमारे साथ नहीं है, तो हम खुलकर एंजॉय कर सकते हैं। जो मन में आए वो कर सकते हैं, जो जी चाहे वो बोल सकते हैं। कोई ना तो सुनने वाला है ना देखने वाला। फिर तीनों दोस्त बहुत पी लेते हैं और फिर बोलते हैं, यार मेरी हिम्मत तो नहीं है कि मैं यहाँ से उठकर घर चला जाऊं। बात तो तू सही बोल रहा है, मुझ में भी इतना दम नहीं है कि मैं यहाँ से उठकर चला जाऊं। एक काम करते हैं, आज रात यहीं बिता लेते हैं, सुबह उठकर चले जाएंगे। फिर तीनों दोस्त वहीं सो जाते हैं। तभी वैभव को सपना दिखता है कि एक लड़की उससे बोल रही है, बहुत देर कर दी तुमने आने में, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हें पता भी है मैंने तुम लोगों का कितना इंतजार किया। इतना कहकर वो लड़की अचानक गायब हो जाती है। वैभव की आंखें डर से खुल जाती हैं। उसे सब कुछ याद था। वो विजय को बोलता है, विजय विजय, मुझे काजल दिखाई दी। कौन काजल यार? सो जा, क्यों नींद खराब कर रहा है? क्या बोल रहा है? ज्यादा पी ली तूने। क्या तू उसे भूल गया? अरे भाई, कौन काजल? तुझे याद है जब हम दोनों और वो यहाँ आए थे तो हमने गांव की उस खूबसूरत लड़की काजल के साथ क्या किया था? वो बात किसी को नहीं पता सिवाय हमारे। यार तू मुझे डरा मत, चुपचाप सो जा। विजय सो जाता है। फिर वैभव आंखें बंद करके लेट जाता है। फिर वही सपना विजय को दिखता है। तुमने बहुत देर कर दी, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। विजय छटपटा कर उठता है। वैभव, वो मुझे भी दिखाई दी, चल यहाँ से भाग चलें। फिर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और जंगल में पहुँच जाते हैं। फिर वो एक जगह खड़े होकर देखते हैं और जब वो दोबारा चलने लगते हैं तभी अचानक वो चल नहीं पाते, मानो उनके पैर जैसे एक जगह जम गए हों। तभी उन्हें आवाज आती है, तुमने बहुत देर कर दी। जब मैं जिंदा थी मुझे बहुत तड़पाया था, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आओ, अब मेरी खूबसूरती देखो। फिर उनके सामने काजल एक भयानक रूप में आकर खड़ी हो जाती है। उसके लंबे लंबे नाखूनों से खून टपक रहा था और उसके बाद वो हवा में उड़ रही थी, पर वहां पर हवा नहीं चल रही थी। विजय और वैभव दोनों डर जाते हैं और कहते हैं, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। गलती तो तुमने की ही थी, उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। मैंने तुम्हें मारने के लिए न जाने कितने मासूमों को मार दिया। मैं हमेशा चाहती थी कि कोई मुझे तुम तक लेकर जाए, लेकिन आज तुम खुद ही यहाँ आ गए। अब कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। जिन हाथों से तुमने मुझे छुआ था, मुझे पकड़ा था, मैं उन हाथों को ही उखाड़ दूंगी। फिर काजल अपने हाथों को और लंबा करके उन दोनों के हाथों को उखाड़ डालती है, जिससे विजय और वैभव बहुत चिल्लाते हैं। बेसुध पड़े अजय को उनकी आवाज आती है तो वो उठ जाता है और जिस तरफ से उनकी आवाज आ रही थी उस तरफ भागता है। वो देखता है कि दोनों दोस्त बिना हाथ के तड़प रहे हैं और कोई औरत उनके सामने खड़ी है। अजय, हमें बचा लो दोस्त, हमें बचा लो। लेकिन हुआ क्या है और क्यों ये तुम्हारे पीछे पड़ी है और तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हो गई? भाई हमें कुछ नहीं पता, हम इसको नहीं जानते, हमें बचा लो।
ये हमें मार देगी। विजय उस औरत से बोलता है। कौन हो तुम? इन्हें क्यों मारना चाहती हो? तभी काजल उसकी तरफ मुंह घुमा देती है और बिना बोले उसे हवा में लटका देती है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे नीचे उतारो। तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन अगर तुम मेरा एक काम करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। कौन सा काम? और तुम चाहती क्या हो? मुझे सब बताओ, तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। तुम्हारे दोस्तों ने मिलकर पहले मेरी इज्जत से खेला और फिर मुझे यहीं जिंदा दफना दिया। आज मैंने इनसे अपना बदला ले लिया है, लेकिन इनका दोस्त विमल आज भी बचा हुआ है, तो तुम्हें उसे मेरे पास लेकर आना होगा, वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगी। लेकिन मैं उसे तब लेकर आऊंगा ना, जब मुझे खुद उसके बारे में पता हो। फिर काजल उसे नीचे उतारती है और वो वहां से गायब हो जाती है। अपने दोस्तों को ऐसे पड़ा देख अजय बहुत दुखी होता है। फिर वो उनके पास जाकर देखता है तो उसके दोनों दोस्त तड़पकर मर जाते हैं। वो उन्हें उठाकर गांव में ले जाता है और उनका अंतिम संस्कार करता है और सोचता है, आखिर इन सब ने ये कब किया था? अब इसके बारे में तो मुझे विमल ही बता सकता है। मुझे विमल का पता करना ही होगा। फिर अजय विमल की तलाश करते हुए शहर चला जाता है और उसे विमल मिल जाता है। तब अजय उसे बोलता है, विमल, गांव में वैभव ने तुझे बुलाया है, तुझे मेरे साथ चलना होगा। तुम कौन हो? मैं उनका बचपन का दोस्त अजय हूँ। अच्छा, तो तुम अजय हो? उन्होंने बताया था तुम्हारे बारे में। पर यार, मैं उन दोनों के साथ में रहना नहीं चाहता। वो अच्छे लोग नहीं थे। उनकी वजह से मुझे वो सब करना पड़ा जो मैं करना ही नहीं चाहता था। क्या किया तूने ऐसा? बहुत समय पहले जब हम तीनों गांव में ही रहते थे और तू बाहर रहता था, तब हम तीनों खंडर में घूमने गए। वहां गांव की सबसे खूबसूरत लड़की काजल को अकेला देख हमने उसके साथ जबरदस्ती की और फिर गांव वालों के डर से हमने उसे मारकर उसे वहीं पर दफना दिया। तब से मैं गांव लौटकर वापस नहीं गया और मैं चाहता भी नहीं था कि मैं कभी वापस गांव जाऊं। अरे छोड़ना यार, ये बहुत पुरानी बातें हो गई और वो तो चली गई। अब क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी वो तेरे पुराने दोस्त हैं, तुझे बुला रहे हैं, तो तू चल, हम उनके पास चलते हैं। लेकिन मैं एक दिन में ही वापस आ जाऊंगा। मैं ज्यादा दिन नहीं रुकना चाहता वहां। कोई बात नहीं, तू एक दिन में ही वापस आ जाना। फिर अजय उसे लेकर सीधा खंडहर में चलने लगता है। अजय, हम कहाँ जा रहे हैं? ये गांव का रास्ता नहीं है। तू कहाँ लेकर जा रहा है मुझे? फिर अजय की आंखें लाल हो जाती हैं और वो विमल की तरफ देखकर बोलता है, मैं काजल हूँ। मैंने अजय के अंदर प्रवेश किया ताकि मैं तुझसे अपना अधूरा बदला ले सकूं। मैं काजल हूँ। मैंने अजय के अंदर प्रवेश किया ताकि मैं तुझसे अपना अधूरा बदला ले सकूं। काजल, मैंने जो भी किया वो मेरी मजबूरी थी। मैंने अपने दोस्तों का साथ दिया। लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि तुम लोगों ने मेरी जिंदगी के साथ खेला। विमल, मरना तो तुझे होगा ही। इतना कहकर काजल विमल का गला पकड़कर खंडहर में फेंक देती है और फिर खंडहर में वो अपने असली रूप में आ जाती है और अजय का शरीर छोड़ देती है। अजय बेहोश हो जाता है। फिर काजल विमल के गले को पकड़कर दबाने लगती है, जिससे विमल की आंखों से आंसू तक निकलने लगते हैं। वो इतनी तेज गला दबाती है कि उसके मुंह, नाक और आंखों से खून निकलने लगता है और फिर काजल उसकी गर्दन को शरीर से उखाड़कर उसके खून की बूंदों को अपने मुंह में लेकर पीती है और बोलती है, आज मेरा बदला पूरा हुआ, अब मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। अजय को होश आ जाता है और वो सोचता है, मैंने क्या किया है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? फिर वो दौड़कर खंडहर में जाता है और देखता है कि विमल वहां पर मरा पड़ा था और उसका सर उसके धड़ से अलग था। वो डरकर वहां से वापस भाग जाता है और अजय कभी मुड़कर गांव में नहीं जाता। लेकिन आज भी गांव वाले काजल की उस आत्मा को उस खंडहर के आसपास देखते हैं।